Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in standard 4. So EVS में मैंने लास्ट टाइम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 20 फूड एंड फन, है ना। तो फूड एंड फन में हमने देखा था कि यहाँ पे जो दो दोस्त हैं, दो लड़कियाँ हैं जो एक दूसरे की दोस्त है, तो वो बातें कर रही है कि हॉस्टल में रहना है, खाना पीना कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें। सो आज हम पेज नंबर 155 पे एट गुरुद्वारा यानी कि गुरुद्वारा की बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे? द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा। बच्चे जो कहाँ पे जा रहे थे? गुरुद्वारा में जा रहे थे। चैटेड यानी कि बातें ही कर रहे थे। ऑल द वे यानी कि पूरे रास्ते क्या कर रहे थे? सिर्फ बातें ही करते जा रहे थे। देयर थे कवर्ड देयर हैंड्स, वहाँ पे उन्होंने अपने हाथ को कवर कर लिया था। दे वेंट इनटू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। अभी वो कहाँ पे गए? किचन में गए। जो गुरुद्वारा था उसका जो किचन होता है वहाँ पे गए। लेकिन आपको पता है गुरुद्वारा किसे बोलते हैं और गुरुद्वारा में कौन जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हम हिंदू हैं तो हम मंदिर में जाते हैं, मुसलमान हैं वो मस्जिद में जाते हैं, ओके। वैसे ही जो सिख जाति के लोग हैं वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे वो बच्चे जो है वो भी गुरुद्वारा के किचन में गए। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन दैट। लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ यानी कि बहुत सारा काम वहाँ पे चल रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन दैट? गोइंग ऑन मतलब चल रहा था। फूड वॉज बींग कुकड इन अ ह्यूज वैसल। फूड जो है वहाँ पे पक रहा था। कुकड मतलब पक रहा था। कहाँ पे? ह्यूज वैसल मतलब ह्यूज मतलब बड़ा, वैसल मतलब बर्तन। तो बड़े बर्तन में वहाँ पे खाना पक रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में, यहाँ पे वो लोग खाना पका रहे हैं कुछ। ऑन वन साइड, एक बाजू, द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। चना और उड़द दाल को बॉइलिंग किया जा रहा था। बॉइलिंग मतलब उबालना, किसी दाल को पानी में रखकर गर्म करना। इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग, उबालना, ओके। तो एक बाजू क्या हो रहा था? चना और उड़द दाल को उबाला जाता था। उसके बाद पेज नंबर 156 पे इन अनदर वैसल, दूसरे बर्तन में, अनदर यानी कि दूसरा, वैसल यानी कि बर्तन, दूसरे बर्तन में द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बींग मेड। पोटैटो और कॉलीफ्लावर की जो सब्जी है वो वहाँ पे बन रही थी। देयर इज़ योर पापा सुरजीत, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक से। स्वस्तिक ने क्या बोला कि सुरजीत देखो वहाँ पे तुम्हारे पापा है, चलो वहाँ पे जाते हैं और उनको मिलते हैं। मीट मतलब मिलना। वट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह वो जो है उसके पापा, वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गए। अंकल, स्वस्तिक बोलता है, अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? क्या हम भी आपकी किचन में हेल्प कर सकते हैं? वट आर यू प्रिपेयरिंग? आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, क्या बना रहे हो? स्वस्तिक आज, स्वस्तिक ने पूछा, अंकल को पूछा कि अंकल कैन वी हेल्प इन द किचन? हेल्प यानी कि मदद करना। तो अंकल क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं किचन में? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? प्रिपेयर करना मतलब तैयार करना। तो अंकल आप क्या तैयार कर रहे हो? स्वस्तिक आज, स्वस्तिक ने पूछा। मंजीत सिंह से, मंजीत सिंह ने जवाब दिया, क्या बोला? आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। क्या प्रिपेयरिंग कर रहे हो? वो कढ़ा प्रसाद तैयार कर रहे हैं। प्रसाद यानी कि आपको पता ही होता है कि मंदिर में आप जाते हो तो आपको प्रसाद मिलता है ना। तो यहाँ पे भी गुरुद्वारा में कढ़ा प्रसाद तैयार किया जाता था। It takes a lot of efforts to roast the flour in ghee in this big कढ़ाई। तो ये बड़ी कढ़ाई में, कढ़ाई वो तो पता ही होगा आप सबको। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में ये सारा फ्लोर यानी कि आपको पता ही होगा फ्लोर, उसे गुजराती में बोलते हैं लोट, ओके। तो ये बहुत सारे लोट को फ्लोर को घी में रोस्ट करना यानी कि आपको पता होता है मम्मी जब गुजराती में बोले तो सुखड़ी, जब वो सुखड़ी प्रिपेयर करती है तो क्या करती है, घी में जो ये फ्लोर है उसे रोस्ट करती है, मतलब यानी गुजराती में कहेवाय शेकવું, ओके। तो ये लोटने શેકે છે।
सो उसी तरह यहाँ पे उसके पापा जो है वो फ्लोर को घी में डाल के रोस्ट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एफ़र्ट्स यानी कि मेहनत करना। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा, तो लॉट ऑफ एफ़र्ट्स टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। तो ये बड़ी सी कढ़ाई में ये फ्लोर को घी में रोस्ट करना ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांग लेता है। This is kind of halwa, isn't it? When will you add sugar in it? दिव्या asked. तो दिव्या ने पूछा, This is kind of halwa. ये एक टाइप का हलवाई है, नहीं है? When will you add sugar in it? आप इसमें शुगर कब ऐड करोगे? दिव्या ने पूछा। They saw मनप्रीत मदर एंड रस्ड टू मीट हर। उन्होंने मनप्रीत की मम्मी को देखा। सो मतलब देखना, तो थे सो उन्होंने देखा मनप्रीत की मम्मी को एंड रस्ड और वहाँ पे गए टू मीट हर उनको मिलने के लिए। दिव्या ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आंटी आप क्या कर रहे हो? बेटा वी आर रोलिंग चपाटीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। तो इस तंदूर पे हम चपाटी को क्या करेंगे? बेक करना मतलब सेकना। तो रोटी मम्मी जो है वो गैस पर सेक के आपको देती है बना के। तो आंटी जो है वो चपाटीज रोलिंग कर रही थी, मतलब चपाटी बना रही थी। ओके, और उस पर तंदूर पे सेकने वाली थी। सो मैनी चपाटीज़ एट वंस गो, एक ही बार में बहुत सारी चपाटीज़ वहाँ पे जाती थी। दिव्या वॉज सरप्राइज, दिव्या तो सरप्राइज हो गई। कैन आई हेल्प? क्या मैं मदद करूँ? श्योर कम, अरे वाह चलो आओ। ओके, एंड ट्राई हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाई आंटी। आंटी ने दिया कि चलो आओ और ट्राई करो। यहाँ पे तो हर कोई इंसान हेल्प कर सकता है, एवरीवन कैन हेल्प यानी कि हर एक इंसान हेल्प कर सकता है। बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, लेकिन तुम्हारे हाथ पहले क्या करने हैं? वॉश करने हैं, उसके बाद आओ। सो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं। तो मैंने गुरुद्वारा का आपको पेज नंबर 155 का जो पोर्शन है वो बता दिया। जो भी वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है वीडियो में देखते जाना, समझते जाना और अंडरलाइन करते जाना। यहाँ पे भी पेज नंबर 156 का मैंने पूरा पेज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें भी जो जो वर्ड पे मैंने अंडरलाइन की है वो अंडरलाइन करते जाना। ओके, और ये सारे अंडरलाइन वर्ड आपको नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।